बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल खिल्स। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना जहीर गैंग के मुकदमे की। कमसिन मगविया 2000 के केस से मुतल्लिक आज एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। आज कराची से हमारे दोस्त साफी शाहिद हुसैन साहब ने हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में उन तफ्तीशी अफसर साहब को मीडिया के सामने लिया, जो तफ्तीशी अफसर साहब इस केस के अंदर आप लोगों को हमेशा नजर आते रहे हैं। शौकत शाहनी साहब, जिनके सर पर यह सेहरा है कि वो इस केस को जिस तरफ उनका दिल करता था, जिस रुख को वो मोड़ना चाहते थे, उधर ले जाते थे। और इससे कबल आप लोगों ने सुने थे उनके बयान, जिसके अंदर पूरी दुनिया के पास जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी, वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी उन तक नहीं पहुंचती थी। कभी वो कहते थे ये मुल्जमान कराची के अंदर आए नहीं थे। जब सीडीआर उनके सामने आई तो वही वो पहले बंदे थे जिन्होंने 35 लोगों को नामजद किया। 35 लोगों के नामजद करके उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश की, और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है। उसके बाद उन लोगों को निकाल दिया गया। आज साफी शाहिद हुसैन ने जब शौकत शाहनी साहब उसके सामने आए तो उन्होंने उनसे कुछ सवालात किए, उनकी इजाजत से सवालात किए, क्योंकि पुलिस के अफसर बादशाह हैं और शौकत शाहनी साहब आपको पता है बहुत जल्दी गुस्सा भी कर जाते हैं। शौकत शाहनी साहब के साथ उन्होंने 2000 केस के ऊपर कुछ सवालात रखे। उन्होंने पूछा कि सर, आपने 2000 केस के अंदर 35 लोगों को नामजद किया था, 35 लोगों की आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश की थी, और अब जो हमारे सामने डिटेल्स हैं वो उन 35 लोगों को निकाल दिया गया है। उनमें से बहुत थोड़े लोग रह गए हैं, जो मरकजी मुल्जमान हैं वो रह गए हैं, या कुछ जो मफरूर मुल्जमान हैं जिनके बारे में जिक्र हो रहा है, नूर बीबी की ज़ेर सरपरस्ती जिनका जिक्र होता है, वो रह गए हैं। बाकी लोग जो है उनको निकाल दिया गया है। जिस पर शौकत शाहनी साहब बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने कुछ जवाबात दिए हैं, वो आपके सामने हम लोगों ने वो क्लिप भी रखा है। इससे कबल शौकत शाहनी साहब एवीसीसी के डीएसपी थे और ये तफ्तीशी रह चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि जो बंदों को हमने शामिल किया था, जिन लोगों को इस मुकदमे के अंदर, वो जो 35 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनको हमने टेक्निकल शवाहिद की बुनियाद पर उनको ऐड किया था। इस केस के अंदर एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन थी जिसका जिक्र आपने बाबर सलीम के वीलॉग्स के अंदर हमेशा सुना होगा। वो बार बार जिक्र करते थे कि हमने ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की, और उसी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो सीडीआर सामने आई, और उस सीडीआर से बिल्कुल उनका जो उनकी लोकेशंस थी, जिस तरीके से उनकी ट्रैवलिंग थी मुल्जमान की, जब बच्ची को कराची से लाहौर लाया गया, वो सारी चीजें बाबर सलीम ने आपके सामने रखी थी। उन टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस के बाद इतने सारे लोगों की रिपोर्ट सामने आई, और उसके अलावा भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल डेटा से, बहुत सारी और चीजों से बेसिकली इन लोगों को नामजद किया गया था उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर। आज शौकत शाहनी साहब कहते हैं कि बरसात की वजह से सारा सिस्टम जो है एवीसीसी का वो भीग गया है, क्योंकि एवीसीसी का जो सारा सिस्टम है वो खुले मैदान में पड़ा होता है, उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो सारा सिस्टम जो है वो भीग गया है। और जो सारे शवाहिद थे, जिन शवाहिद की बुनियाद पर हमने उन तमाम लोगों को नॉमिनेट किया था, वो तमाम शवाहिद भीग कर जाया हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब हमारे पास उनके खिलाफ और शवाहिद नहीं है। जितने शवाहिद थे वो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर थे, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर थे, और वो टेक्निकल शवाहिद जो हैं, जो सारे इस तरह के शवाहिद हैं, वो मिट चुके हैं, क्योंकि बारिशें आई थी और सैलाब के अंदर वो बह गए, बरसात के अंदर वो बह गए, इसलिए कोई और हमारे पास शहादत नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल, जो गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन हमने भी आपके सामने रखी थी, जिस गाड़ी के अंदर केपीके के अंदर इनको ले जाया गया, बच्ची को छुपाया गया, जब सिंध पुलिस ढूंढ रही थी और सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर ढूंढ रही थी, पंजाब पुलिस साथ दे रही थी, केपीके की पुलिस भी शामिल थी, तो एक गाड़ी इंटरसेप्ट की गई थी जिसका जिक्र चलान के अंदर लिखा गया है, जिसको माल मुकदमा बनाया गया है, और इस वक्त वो गाड़ी सिंध पुलिस की अमानत है और केपीके पुलिस के पास थाना बालाकोट केपीके के अंदर महफूज खड़ी है, उस थाने के अंदर खड़ी है, और उसका जिक्र इस मुकदमे के चलान के अंदर बड़ा वाजे किया गया है। उस गाड़ी के ऊपर शौकत शाहनी साहब से जब सवालात किए गए तो शौकत शाहनी साहब ने उन सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। ये वही गाड़ी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो चलान मुरतब किया गया, उस चलान के अंदर यह बताया गया कि 2015 मॉडल की एक सुजुकी हाई रूफ गाड़ी है, जिसको हमने काबू किया है, और उसको अमानतन हमने थाना बालाकोट केपीके के पास जमा करवा दिया है, और बाकी चीजें सारी हम यहां ले आए हैं। जो गाड़ी है वो वहां खड़ी है, और वो 2015 मॉडल है, सुजुकी हाई रूफ है, उसका सबज कलर है, और उसका एक नंबर भी दिया गया था। उसके बाद हमने एक इन्वेस्टिगेशन की और आपके सामने वीलॉग्स के जरिए, बाकी लोगों ने भी उसके ऊपर बात की, उसके ऊपर हमने आपके सामने रखा कि उस जो गाड़ी है वो गाड़ी बेसिकली फेक नंबर प्लेट के साथ चलाई जा रही थी, बोगस नंबर प्लेट लगाई गई थी, किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट लगाई गई थी, और वो गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट लगाई गई थी वो करोला 2015 मॉडल ही थी, और लाहौर के अंदर
वो गाड़ी इस वक्त चल रही है या लाहौर के अंदर उसकी ओनर एक खातून थी और वो मौजूद है। मैंने एक्साइज एंड टैक्सेशन की डिटेल्स भी आपके सामने शेयर की थी, लेकिन उस पर भी आज शौकत शाहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वीलॉग को करने का मकसद, वो शौकत शाहानी साहब की स्टेटमेंट तो मैं आपके सामने पहले ही रख चुका हूं। एवीसीसी से मुतल्लिक आपको कुछ याद करवाना है। एवीसीसी से मुतल्लिक आपको याद होगा कि जब इस मरकजी मुल्ज़म ज़हीर की एक व्हाट्सएप चैट को बाबर सलीम ने वायरल किया था, उस व्हाट्सएप चैट को मंजरेआम पर लाए थे। वो व्हाट्सएप चैट वो थी जो ज़हीर अहमद ने एवीसीसी के दफ्तर में बैठकर मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस भेजे थे, जिनके अंदर उसने खुले अल्फाज में धमकी भी लगाई थी कि जो तस्वीरें वायरल की गई हैं वो तस्वीरें अभी बहुत कम हैं, वो सिर्फ मेरे मोबाइल की तस्वीरें हैं। अभी ज़ारा के टैबलेट में जो उसके पास टैब था, उस टैब के अंदर बेशुमार मवाद मौजूद है। ये धमकी लगाई गई थी। उसके अलावा यह भी कहा गया था कि आप एवीसीसी में आकर मुझसे मिलें, मैं एवीसीसी के दफ्तर में मौजूद हूं, जिससे वाज़ेह होता था कि एवीसीसी की कनाइवेंस किस कदर थी। जिसके बाद मुद्दई मुकदमा के ब्याह पर जिब्रान नासिर ने एक दरखास्त भी आईजी सिंध को और जो इनके अफसरान बाला हैं उनको दी थी, जिसमें एवीसीसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई कि एवीसीसी के दफ्तर में बैठकर एक मुल्जिम जो जमानत पर है वो मुद्दई को कैसे धमका सकता है। उसके अलावा उसने एक इंकशाफ और किया था कि हमने किस तरह से दबाव डालकर कमसिन मगविया 2000 को दारुल अमान के अंदर जमा करवाया था, जबकि वो मना कर रही थी, वो नहीं जाना चाहती थी दारुल अमान में, लेकिन हमने जबरदस्ती उसको प्रेशराइज करके उसके ऊपर दबाव डालकर हमने उसको दारुल अमान लाहौर के अंदर जमा करवाया, जहां से हमने उसको बाजियाब करवा, मतलब सिंध पुलिस आई बेसिकली बाजियाब करवाने, हमने तो सिर्फ उनको असिस्ट किया, उनकी मदद की और वो बाजियाब करवाकर दोबारा कराची के अंदर ले गए और वहां के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में जमा करवा दिया। तो ये वो एवीसीसी है जिसने इस मुकदमे में पूरा अपना रोल प्ले किया है। जहां तक केस के खराब होने की चीजें हैं, इससे कबल भी हम सारी चीजें देखते रहे हैं, किस तरह से शौकत शाहानी साहब ने इन मुल्जमान को बेनिफिट दिया, किस तरह से एवीसीसी के लोगों ने पूरा प्रोटोकॉल दिया इन मुल्जमान को, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ के बहाने से उनको किस कदर प्रोटोकॉल देते थे, किस कदर उनको अपनी हिफाजत में रखते थे, किस तरह से उनको अपनी हिफाजत में 24 घंटे रखा करते थे। और एक कराची के यूट्यूबर सहाफी के मुताबिक किस तरह बगैर जमानत के शबीर को सिंध पुलिस के एक आला ओहदे पर बरजमान अफसर ने, वो एक आला ओहदे का अफसर था और डीआईजी लेवल का बंदा, शायद उन्होंने मेंशन भी किया था, उसने खाने पर दावत दी जिस वक्त शबीर की जमानत नहीं थी, जिस वक्त शबीर जो है वो मफरूर था, जिसका स्टेटस ये था कि पुलिस के सामने अगर वो आए तो उसको गिरफ्तार करना था, तो सिंध पुलिस उनको खाने खिला रही थी, उनकी दावतें कर रही थी। ये सारी चीजें वही यूट्यूबर साफी बता चुका है अपने वीलॉग्स के अंदर और कुछ लाइव के अंदर भी बड़े बड़े इंकशाफ, बड़े बड़े दावे कर चुका है सिंध पुलिस की। वो खुद भी पोल खोल चुका है, लेकिन आज जो पोल शौकत शाहानी ने एवीसीसी की और सिंध पुलिस की खोली है, वो मेरा ख्याल है लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है। और उम्मीद है कि इसके ऊपर हमारे इदारे भी मुतहर्रिक होंगे। उम्मीद है हमारी अदालतों के सामने जब ये फैक्ट्स आएंगे, हमारी अदालतों के जजेस कई दफा ये कह चुके हैं कि वो वीलॉग्स भी देखते हैं, उनके अहले खाना भी वीलॉग्स देखते हैं, तो उम्मीद है जब वो लोग ये वीलॉग देखेंगे तो वो लोग इस वीलॉग के बाद या हमारे जैसे जो दूसरे लोग इस बात के ऊपर अपने वीलॉग्स करेंगे, इन चीजों के ऊपर, इन फैक्ट्स के ऊपर, इन ग्राउंड्स के ऊपर, जो आज शौकत शाहानी की स्टेटमेंट है, जो उनके अपने मुंह से स्टेटमेंट निकली है बारिशों के अंदर जो रिकॉर्ड गायब होने वाली, तो उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने जरूर रखेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।